2024 অম্বুবাচী মেলাৰ সমাপ্তি হ'ল। 22 জুনৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল মা কামাখ্যাৰ অম্বুবাচী মেলা আৰু উক্ত দিনৰে পৰা বন্ধ আছিল মন্দিৰৰ মূল দুৱাৰ। বন্ধৰ সময়ত ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে মন্দিৰটোৰ চাৰিওফালে প্ৰদক্ষিণ কৰা দেখা পোৱা গৈছে। উৎসৱৰ সময়ত মা কামাখ্যা মন্দিৰৰ নীলাচল পাহাৰত সাধু আৰু সন্যাসীৰ সৈতে লাখ লাখ লোক সমবেত হৈছিল। আন দেশৰ লগতে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন লোকে অম্বুবাচী মেলা পৰিদৰ্শন কৰা দেখা গৈছে। आदेश मैं हूँ मणिकर्णिका नाथ और मैं हूँ नाथ संप्रदाय से बोल रही हूँ। और देखो एक्चुअली हम लोग तो आते तंत्र साधना से भी पहले तंत्र क्रिया का जो है कि हम लोग इतना टाइम से जो काम करते हैं तो तांत्रिक क्रिया है। जो तांत्रिक क्रिया का जो प्रोसेसिंग है ये इसको बोला जाता है कामाख्या को आतुर घर। कामाख्या में पूरा यहाँ से चालू शुरू यहाँ से ही होता है। तो यहाँ पे बैठ के हम लोग जितना माता जी को ध्यान लगाता है और जो है तांत्रिक किया तंत्र साधना यहाँ से सिद्धि प्राप्ति होता है। जो दस महाविद्या है, 10 माह का विद्धि सिद्धि यहाँ से आप जब तक पूरा नहीं करोगे तब तक आप किसी जगह पे जाके आपको पूरा नहीं मिलेगा। लगभग 32 साल से मैं यहाँ आ रहा हूँ और दशनामी अखाड़ा में मैं बैठता हूँ और यहाँ माँ का मानस पुत्र के नाम से भी मुझे बहुत लोग जानते हैं और चकलेट बाबा के नाम से भी बहुत लोग जानते हैं। और मैं यहाँ माँ का तपस्या करने के लिए आता हूँ और अगर माँ के दरबार में नहीं आ पाता हूँ तो मुझे सुना अकेलापन महसूस होता है और माँ के दरबार में आने के बाद हमें अधिक से अधिक ऊर्जा और शक्ति प्राप्त होता है। इसलिए हर वर्ष हर साल आता हूँ ताकि लोक कल्याण के लिए जो हमें तपस्या करना पड़ता है और तपबल से जो हम आशीर्वाद देते हैं ऊर्जा जो हमारा कम होता है उसको पुनः प्राप्ति करने के लिए हम कामाख्या में आता है। ये जरूर है कि पहले एक समय ऐसा था, हमारा बाल्यकाल की साधना था, मैं इस कामाख्या नीलाचल पर्वत में मैं रहता था और 10 महाविद्याओं में और 4 गणेश द्वारपालों में हम रोज़ परिक्रमा करते थे, साधना करते थे और किसी दिन भोजन आहार मिला, किसी दिन नहीं भी मिला और माँ का भजन में हम आनंद में रहते थे, संतुष्ट होकर के रहते थे। लेकिन अब जो है परिव्राजक होने के बाद, भारत भ्रमण करने के बाद जो इस समय मैं गुरु गद्दीपति हूँ दुर्गापुर में, मैं वही अधिक समय रहता हूँ। बाकी सचिव जूना अखाड़ा का हूँ, पूरे भारत में धर्म प्रचार करने के लिए जाना पड़ता है लेकिन साल भर नहीं आ पाता हूँ अपना धर्म प्रचार संगठन के काम के लिए। पर इस समय 3 दिन जो अम्बावासी प्रवृत्ति से निवृत्ति 3 दिन ऐसा योग है, महायोग है, वो 3 दिन तप करने से तपस्या करने से साल भर का फल हमें मिलता है। इसलिए हम वो 3 दिन विशेष रूप से आते ही हैं। इस फल को, इस योग को हम छोड़ते नहीं हैं। मैं हर साल आने की कोशिश करता हूँ और आता भी हूँ गुरु जी की कृपा से। माँ का कृपा लाभ करने के लिए हम हर साल आते, 2015 से आ रहे हूँ मैं। उसका पहले भी आए थे लेकिन उस समय हम साधु नहीं थे। जब साधु बने, जब हम पहले ऐसे पैंट शर्ट में आते थे तो अब हमें थोड़ा ऊर्जा मिलते थे। जो ऊर्जा अभी 100% मिलता है और वो भी गुरु जी की जरिए। तो यही लीला हर साल देखने के लिए हमें मौका मिलता है और देश विदेश से साधु संत जो आते हैं एक ही साथ एक ही जगह में देखते हैं, उनसे हम आशीर्वाद लेते हैं, बहुत बढ़िया लगता है। आचार्य प्रेम शंकर पांडे, हम बक्सर से हैं। कि बहुत ही एनर्जेटिक प्लेस है। यहाँ आने के बाद एक अलग अनुभूतियाँ होती हैं। यहाँ किसी से कुछ कहने और पूछने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ समय देना होता है और ऐसा हमें एहसास होता है कि जैसे हम आपसे बातें करते हैं वैसे मैया से बात कर पाते हैं। जो हमारे मन में संकल्प विकल्प जो भी चाहनाएँ होती है या जो मेरा सवाल होता है यहाँ आने के बाद पूरा हो जाता है। ये मैया का प्लेस स्वयं जो है काम रूपा है, कामना देवी हैं, तो हमारी जैसी मनोकामनाएं होंगी वैसे पूर्ण भी होती हैं। क्योंकि मैया स्वयं कह रही है कि यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो व्यक्ति जैसा चिंतन करता है मैं उसकी सारी मनोकामनाएं। 52 पीठ से ये एक पीठ है, इसको ज़्यादा महत्व देता है। इसका मतलब क्या है? ये सिद्ध पीठों में महत्वपूर्ण इसलिए कि कामना पीठ है। यहाँ केवल मन में इच्छा रखने से पूर्ति हो जाती है और सर्व शक्तियों का एक समूह है, क्योंकि यहाँ से ही सृष्टि की उत्पत्ति होती है और जब सृष्टि की उत्पत्ति का ही नहीं होगी तो फिर सृष्टि बढ़ेगी कैसे। इसलिए स्वयं बाबा की कृपा से, असीम कृपा से, बाबा भोलेनाथ की, क्योंकि 52 सिद्ध पीठ में माँ सती ही है और बाबा भोलेनाथ का ही स्वरूप है और इस सृष्टि को बढ़ाने के लिए ही
बाबा निश्चय में सारी लीलाएं हैं, ईश्वर की कृपा है, माया है, हम लोग ठीक से नहीं समझ पाते हैं, वो अलग बात है। इसके नज़दीक आना पड़ेगा और ये स्वयं भोले बाबा मैया की असीम कृपा है और सृष्टि की उत्पत्ति के लिए इस पीठ का होना बहुत ज़रूरी है। ये है तो सब है, तभी सृष्टि है। आचार्य अनुज शुक्ल प्रयागराज उत्तर प्रदेश से आए हैं, जहाँ पर बलि दी जाती है वो देख करके ना मन एकदम व्यथित हो रहा है। पहली बार ये चीज़ें देखी है हमने। क्या सही है क्या गलत है इस पे टिप्पणी करना भी उचित नहीं है, क्योंकि माई का दरबार है और बहुत सिद्ध पीठ है। शास्त्रों में इसका वर्णन है, 51 शक्तिपीठों में से एक है। उंगली नहीं उठाना चाहते, सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि ये एक परंपरा है। सुबह लगभग 8 बजे से है मंदिर प्रांगण में, बड़ी आत्मसंतुष्टि हुई। लोगों को देख रहे थे, ऐसा सुना है देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं। तंत्र सिद्धि के लिए विख्यात है ये। देखिए, मेरा किन्नर समाज तो सतयुग से यहाँ पे आता है। जब से माता की यहाँ पे स्थापना है या माता का यहाँ पे स्वरूप है, दसों मध्या का यहाँ पे जो भी कुछ है, जब से किन्नरों का है, क्योंकि देवताओं को अप्सराएं रिझाती थी और माताओं को किन्नर रिझाते थे। तो जहाँ पे 51 पीठ वहाँ पे किन्नरों का आना जाना शुरू से है और आते हैं। लेकिन हाँ, 2016 के बाद किन्नरों को वापस वो स्थान मिला जिस स्थान से वो चले गए। देखिए, हम योनि के साधक हैं। मेरी जो परंपरा है, गद्दी किन्नरों की जो गद्दी, वो योनि को पूजने वाली थी। तो ये तो स्वयं माँ का 51 पीठ में सबसे शक्तिशाली पीठ है। और यहाँ पे तंत्र साधना समझ लो या अघोर साधना समझ लो या नागा संप्रदाय समझ लो, संत संप्रदाय समझ लो, इस संप्रदाय को गढ़ है ये। तो यहाँ पे तो हमारा आना बनता ही है। पहले तो अम्बुबासी को जानना पड़ेगा। अम्बुबासी क्या होता है, अम्बुबासी का संज्ञा क्या है, डेफिनेशन क्या है। पहले तो मृगशिरा नक्षत्र होता है। जो मृगशिरा नक्षत्र है वो उसका सार चरण जब कंप्लीट हो जाता है और जब आद्रा नक्षत्र का पहला चरण में पाँव देते हैं तो ये जो धरनी है, जो पृथ्वी है, वो पूरा रजस्वला हो जाता है। जैसे मेंस्ट्रुअल में पीरियड में महीना में हर औरत में होते हैं, वही एक साल में एक बार साइकिल वाइज आद्रा नक्षत्र घुसने के बाद वो पृथ्वी रजस्वला होता है। तो ये रजस्वला होने के बाद पृथ्वी ऋतुमती होता है। तो ऋतुमती होने के बाद हम लोग अम्बुबासी महायोग में घुसते हैं। ये जो महायोग है, इसी को पवृत्ति और निवृत्ति में माना जाता है। पवृत्ति के बाद 3 दिन 3 रात के बाद निवृत्ति होता है। पवृत्ति होने के बाद ही महायोग शुरू हो जाता है, जो इसमें बहुत कुछ संयम रखने के बातें हैं। जैसे भगवती जो माँ कामाख्या है, माँ कामाख्या अम्बुबासी पवृत्ति लगने के बाद ही उसके आगे ही मौनता मतलब साइलेंस हो जाता है। मतलब इसमें वाइब्रेशन बहुत होता है, एनर्जी बहुत होता है, लेकिन ये इंटरनल एनर्जी है। मतलब ये आप भाव से इसको परखा जा सकता है। भाव से मन का जो मन में जो आप जप तप ध्यान ये सब करेंगे तब आपको पता चलेगा कि कितना एनर्जी ये सॉइल में है। ये सॉइल में इतना एनर्जेटिक हो जाता है, इतना वाइब्रेशन हो जाता है कि आप जो भी इच्छा रखते हैं, माँ के समक्ष जो भी इच्छा रखते हैं, वो मनोकामना पूर्ण होता है। और जो माँ आशीर्वाद जो देते हैं इन दिनों में, ये 3 दिनों में जो भक्त होता है, भक्त अगर अच्छे मन से ध्यान जप तप जो अपना इंटरनल पावर है वो बढ़ाना चाहता है तो माँ के शरण में आते हैं। और माँ का शरण में आकर के वो भक्तगण हर एक प्रकार के सब अलग अलग जप तप ध्यान से माँ को संतुष्ट करते हैं।
मेरा नाम शंकर स्वामी बोनम, आई मीन हैदराबाद। मैं हैदराबाद से आया। कितने सालों से आप आ रहे हैं यहाँ? मैं बहुत साल से आया इधर। माता को अच्छा है, लेकिन बार आते हैं। और अंबुबाजी मेला में 10 दिन रुकता इधर। मैं कल तेलंगाना सांप्रदाय का बोनम भी उठाया और उसका माँ का बहुत महत्व है। उन्होंने बड़ा एवरीवन वर्ल्ड शक्तिपीठ, बड़ा शक्तिपीठ योनि मुद्रा है इधर। योनि मुद्रा को तांत्रिक जप करके सब चले जाता, सब घर पे और बच्चे और कोई भी सब ठीक होता। मेरे को बहुत पसंद है, अच्छा है। पहले एक आदमी आया, बाद में 5 आदमी, अभी 100-200 आदमी आए। मैं हैदराबाद सिटी में